the class. Today's topic of botany is Archaeobacteria. Archaeobacteria जो होते हैं तो ये एक बैक्टीरिया का ही एक ग्रुप होता है. एंड दे आर ए ग्रुप ऑफ मोस्ट प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स. जो प्रोकैरियोट्स के जिनको हम कहते हैं जिनमें मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, टू न्यूक्लियर नहीं होती है, तो उनमें वो जेनेटिक मटेरियल जो होता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियाइड होता है, तो उस कस्म का ये प्रिमिटिव प्रोकैरियोट होता है विच आर बिलीव टू हैव इवॉल्वड इमीडिएटली आफ्टर द एवोल्यूशन ऑफ फर्स्ट लाइफ. जैसे जैसे हम कहते हैं कि एवोल्यूशन में जो पहली लाइफ आई है, जो लाइफ का ज़हूर हुआ है ऑन दिस वर्ल्ड, तो उसमें पहला पहला जो समझा जाता है कि आर्कियोबैक्टीरिया पहले वजूद में आया है. तो अंदाज़ा यही है कि बिलीव किया जाता है कि यही पहली लाइफ में यही इसी का एवोल्यूशन हुआ है. दे हैव बीन प्लेस्ड इन द सेपरेट सब किंगडम और डोमेन ऑफ आर्किया बाय नंबर ऑफ वर्कर्स. तो कुछ बहुत सारे वर्कर्स ने उसको ये नाम दे दिया है. आर्कियोबैक्टीरिया आर कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ पेप्टी ग्लूकान इन देयर वॉल. उनके जो वॉल होते हैं उसमें पेप्टो ग्लूकान एब्सेंट होता है. इंस्टेड ऑफ द वॉल कंटेन्स प्रोटीन एंड न्यूक्लियोसेलुलोसिक पॉलीसैकेराइड. इट हैज़ स्यूडोम्यूरिन इन सम मिथोजिनस. तो कहीं कहीं जो इसका एक ग्रुप है मिथोजिनस है, हेलोफिलस है, इस तरह से थर्मो एसिडोफिलस है. तो जो ये एक ग्रुप जिसको हम कहते हैं तो उसमें क्या होता है, उनमें ये होता है नॉन सेल्यूलोसिक पॉलीसैकेराइड. तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो स्यूडोम्यूरिन है कुछ मेथोजेनस में मौजूद होता है. द सेल मेम्ब्रेन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए मोनोलेयर ऑफ ब्रांच्ड चेन लिपिड्स. तो क्या हम कह सकते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी कैरेक्टराइजर जो है उसमें होते हैं मोनोलेयर ऑफ ब्रांच्ड चेन लिपिड्स. देयर 16S राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द अदर ऑर्गेनिजम्स. जो इसका 16S आरएनए होता है वो डिफरेंट होता है अदर ऑर्गेनिज्म से. तो हम यही कह सकते हैं कि जो ये आर्कियोबैक्टीरिया है तो ये कैन लिव अंडर एक्सट्रीमली होस्टाइल कंडीशंस. very few other organisms can dare subsist. That is, they can also grow in salt marshes, hot sulfur springs, sea vents, etc. तो जहाँ तक इन आर्कियोबैक्टर्स का ताल्लुक है, इनके ब्रॉड दो कैटेगरीज हैं, ओब्लिगेट एनारोबिस एंड फैकल्टेटिव एनारोबिस. ओब्लिगेट एनारोबिस जो होते हैं कि वो रहते हैं अंडर एनारोबिक कंडीशंस ओनली. दे गेट किल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. इसमें आते हैं मिथोजिनस. इसी तरह से फैकल्टेटिव एनारोबिक जो दूसरा ग्रुप है और एक्चुअली एरोबिक आर्कियोबैक्टीरिया वो एरोबिक होते हैं विच कैन बियर and aerobic conditions comfortably. They are represented by a thermoacidophilus and halophilus. जो इसके दो और ग्रुप हैं thermoacidophilus और halophilus हैं, वो फैकल्टेटिव एनारोबिक में इंक्लूड होते हैं. तो जो इसके जनरल कैरेक्टर्स हैं जो हम कहते हैं इसको आर्कियोबैक्टीरिया के, जिसको हम अक्सर कहते हैं एक्टिनोमाइसिटिस और ए ग्रुप ऑफ यूनिसेल्युलर ब्रांचेड फिलामेंटोज बैक्टीरिया विच resembles fungal mycelia. They grow in the form of radiating colonies in culture and therefore commonly called ray fungi. जो ये होता है इसको हम हमेशा कहते हैं कि they are also known as ray fungi. They are also known as they resemble the fungi. So they are also known as they are gram positive bacteria. So they are also known as ray fungi. They occur commonly in soil, fresh water, methane, food products and other substrates rich in dead organic matter. जो ये ग्रुप है तो इस ग्रुप की ये खास फीचर्स यही है कि दे अकर कॉमनली इन सॉइल में होते हैं, फ्रेश वाटर में होते हैं, मेच्योर फूड प्रोडक्ट्स में होते हैं एंड अदर सबस्ट्रेट जो उसमें ग्रो करते हैं, जो अलबत्ता जो रिच होता है इन डेड ऑर्गेनिक मैटर. द फिलामेंट्स और एस्पिटेट, कहीं कहीं ये नॉन सेप्टेड होते हैं, कहीं कहीं ब्रांचेड होते हैं. वेरी थिन बट समटाइम्स ब्रेक ऑफ इनटू रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर. कहीं कहीं ये ब्रेक होते हैं तो क्या बनाते हैं, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स. सो दीज बैक्टीरिया और एस्पिटेट.
इसी तरह एक और फीचर है इसका, दे आर ग्राम पॉजिटिव। जैसे मैंने बताया है कि दे आर ग्राम पॉजिटिव सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया विच कॉन्स्टिट्यूट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डिकम्पोजर्स। तो सेप्रोट्रॉफी में आता है, तो ये जो डिकम्पोजर जो थिंग्स को डिकम्पोज करते हैं, तो इसका ये अहम एक कंपोनेंट है। तो दे आर ग्राम पॉजिटिव सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। इसी तरह से एक और फीचर है इस ग्रुप का, सम पैथोजेनिक स्पीशीज कॉज स्किन डिजीज़। कहीं कहीं ये स्किन डिजीज़ कॉज करते हैं इन ह्यूमन बींग्स में, इंसानों में, तो ये स्किन डिजीज़ का कॉज बनते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ आर फैकल्टेटिव एनारोबस। जो इसके अक्सर स्पीशीज़ हैं दे आर फैकल्टेटिव एनारोबस। ए फ्यू स्पीशीज़ आर मोबाइल। कोई कोई स्पीशीज़ ऐसी होती है जो मोबाइल होती है, जो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय फ्रेगमेंटेशन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो किससे होती है, इसकी जो एसेक्सुअल वो फ्रेगमेंटेशन से होती है, कोनिडिया फॉर्मेशन से होती है। तो एंडोस्पोर्स आर नॉट फॉर्म। इसमें एंडोस्पोर्स जो होते हैं वो फॉर्म नहीं होते हैं। मेनी स्पीशीज ऑफ एक्टिनोमाइसिट्स प्रोड्यूस इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स सच एज स्ट्रिप्टोमाइसिन। तो जो अक्सर स्पीशीज हैं एक्टिनोमाइसिट्स के, वो कुछ एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि स्ट्रिप्टोमाइसिन। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो ये ग्रुप है एक्टिनोमाइसिट्स जिसको हम कहते हैं, या इसको हम एक्टिनोबैक्टीरिया भी कहते हैं या एजोबैक्टीरिया भी कहते हैं, तो इसके जनरल फीचर्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये यूनिसेल्युलर ब्रांचेड हैं, कहीं कहीं फिलामेंटोस होते हैं बैक्टीरिया यही किस्म के, तो ये फंजाई से मिलते हैं। तो इसी तरह से हमको कहते हैं इट इज़ ऑल्सो नोन एज रे फंजाई। तो डियर स्टूडेंट्स टुडे इट इज़ सफिशिएंट, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।